दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। क्या एआई एक और पृथ्वी डिस्कवर कर पाएगा? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दिन ब दिन हमारे लिए नए नए रास्ते खोल रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन जो एक समय सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, अब एआई की मदद से रियलिटी बन रहा है। नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने एआई का यूज करके एक नया प्लैनेटरी सिस्टम का पता लगाया। 2017 में गूगल और नासा की कोलैबोरेशन से एक एआई एल्गोरिथम बनाया गया था जो केपलर के डाटा को एनालिसिस करे। इस एआई ने एक प्लैनेट केपलर 90i डिटेक्ट किया जो एक डिसेंट सोलर सिस्टम में है। यहाँ तक कि एआई ने डाटा में छुपी चीजों को ढूंढने में अपनी एबिलिटी प्रूव की जो मैनुअली मुश्किल थी। अब सवाल आता है कि जिस स्पीड से एआई प्रोग्रेस कर रहा है, क्या एआई एक और पृथ्वी ढूंढ पाएगा? Should we automate away all the jobs? Should we allow AI machines? NASA engineers are turning to AI to help design customized. Mark my words, AI is far more dangerous. एआई का डेवलपमेंट पिछले एक साल में बहुत ज्यादा देखा गया है, लेकिन एआई एक साल पुराना नहीं है। एआई की शुरुआत 1950 के आसपास हुई थी जब ब्रिटिश मैथमेटिशियन एलन ट्यूरिंग ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एक थिंकिंग मशीन का आइडिया दिया। फिर 1956 में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हुई जहां एआई को एक इंडिपेंडेंट फील्ड के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। साल ब साल निकलते गए और एआई में डेवलपमेंट होती गई, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हम उस दशक में हैं जहां एआई की डेवलपमेंट पीक पर है। 2016 में गूगल डीप माइंड के एआई अल्फागो ने गो गेम के चैंपियन ली सेडोल को 4-1 से हरा दिया। एक ऐसा गेम जिसमें स्ट्रेटजीज और इंस्टीट्यूशन की जरूरत होती है। ली सेडोल 8 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और ली सेडोल उस समय दुनिया के बेस्ट गो प्लेयर माने जाते थे। ये एआई के इतिहास में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित हुआ जहां एक मशीन ने एक टॉप गो प्लेयर को हरा दिया। 2024 में ओपन एआई के जीपीटी मॉडल्स और चैट जीपीटी जैसे सिस्टम ने नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमन लाइक कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन ला दिया है। एआई एजेंट्स एक ऐसे मॉडल्स बन चुके हैं जो आने वाले टाइम में हमारी जिंदगी बदल देंगे। शुरुआत पहले ओपन एआई से करते हैं। ओपन एआई एक एआई रिसर्च कंपनी है जो 2015 में एलोन मस्क, सैम अल्टमैन, ग्रेग ब्रोकमैन और कुछ और को फाउंडर्स ने मिलकर बनाई थी। ओपन एआई ने अपना एक लैंग्वेज मॉडल चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करता है। ये बिलियंस ऑफ वर्ड्स और पैरास के डाटा पर ट्रेंड है जो इसे ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देने के लायक बनाता है। मल्टीपल लैंग्वेज को समझ सकता है और ट्रांसलेट कर सकता है। चैट जीपीटी पर आप एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं, बस आपको एक टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देनी होती है। क्वेश्चंस के आंसर देना, कंटेंट लिखना, ईमेल कंपोज करना और इवन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा और कितने ही एआई वीडियो, ऑडियो और इमेज जनरेट प्रोग्रामिंग सिस्टम आ गए हैं जहां सेकंड्स में आप अपनी मनचाही इमेज, वीडियो और ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं कुछ बड़ी कंपनीज एआई का कैसे यूज कर रही हैं। गूगल का एआई ड्रिवन सर्च एल्गोरिदम अब ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है और कंटेंट रेकमेंड करता है। आपने देखा होगा अब गूगल आपको एक एआई सर्च रिजल्ट दिखाता है जो आपको एक एक्यूरेट रिजल्ट लगता है बाकी नीचे दिए गए ब्लॉग से। गूगल का गूगल जिमनी मॉडल जो चैट जीपीटी की तरह सब काम करता है। अमेज़न एआई का यूज काफी सेक्टर्स में कर रहा है अपने एलेक्सा प्रोडक्ट्स पर, जिससे वो आपके इंस्ट्रक्शन को और अच्छे से समझे। एआई का यूज इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिलीवरी और आपकी शॉपिंग को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए कर रहा है। टेस्ला ऑटोनोमस व्हीकल्स की फील्ड में एक लीडर के जैसा है। टेस्ला का FSD बेटा फीचर अब और एडवांस हो चुका है जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम को इनहेंस कर रहा है, जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक में लाइंस चेंज करना, ट्रैफिक लाइट्स को समझना, कार को पार्किंग में लगाना। इसके अलावा एआई अब ड्राइवर के फेशियल एक्सप्रेशन जैसे हाव भाव को मॉनिटर करेगा, जिससे
जिससे एक्सीडेंट रिस्क कम हो। सेल्फ ड्राइविंग को वो इतना इनहेंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप अपनी खुद की कार को टैक्सी पर डाल सको और आपको ड्राइवर की जरूरत ना पड़े। नासा एआई का यूज स्पेस एक्सप्लोरेशन और डाटा एनालिसिस में कर रहा है। नासा एआई सिस्टम्स टेलीस्कोप डाटा एनालिसिस करते हैं और नए एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट करते हैं। चैट जीपीटी मेन रूप से एक टेक्स्ट जनरेटिंग टूल है जो आपके प्रॉम्प्ट पर ही रिस्पॉन्ड करता है, जबकि एआई एजेंट एक एडवांस ऑटोनोमस सिस्टम है जो स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए डिसीजन लेना और एक्शन करने की क्षमता रखते हैं बिना इंसानी इन्वॉल्वमेंट के। जैसे एक असिस्टेंट जो आपके ईमेल रिस्पॉन्ड कर दे या किसी प्रोजेक्ट को प्लान करे। एआई एजेंट्स खुद से काम करते हैं। ये एजेंट्स मशीन लर्निंग और एआई एल्गोरिदम का यूज करके अपने डिसीजन और टास्क को इम्प्रूव करते हैं। सोचो एक एआई एजेंट आपके लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए जो आपके लिए 24/7 काम करे। आज एआई हर फील्ड में काम कर रहा है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और ऑफ कोर्स स्पेस एक्सप्लोरेशन। एआई का यूज सैटेलाइट का डाटा एनालिसिस करने, ब्लैक होल्स और एक्सोप्लैनेट डिटेक्ट करने और इवन स्पेस मिशन की प्लानिंग में हो रहा है। फ्यूचर में एआई का विजन और भी प्रॉमिसिंग है। एआई ऐसे एल्गोरिदम्स डेवलप कर रहा है जो हैबिटेबल प्लैनेट्स का पता लगा सकें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का डाटा का एनालिसिस एआई टूल से हो रहा है जो हमारे लिए नए गैलेक्सीज और प्लैनेट्स का पता लगाने में मदद करेगा। अब सवाल आता है कि क्या एआई एक और पृथ्वी ढूंढ पाएगा? जिस स्पीड से एआई प्रोग्रेस कर रहा है, जो अमाउंट ऑफ डाटा अब हमारे पास अवेलेबल है, उससे लगता है कि ये सपना दूर नहीं। एक दिन एआई एक ऐसे प्लेनेट का पता लगा सकता है जो हमारे अर्थ की तरह लाइफ सपोर्टिंग होगा। दोस्तों, एआई एक पावरफुल टूल है जो इंसानी कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में इसका रोल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एआई एक और पृथ्वी डिस्कवर करे या नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एआई ह्यूमैनिटी को नए पॉसिबिलिटीज के रास्ते दिखाएगा। आपका क्या विचार है? क्या एआई एक और पृथ्वी ढूंढने में सफल होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।